हेलो एवरीवन। आज हम एक नए चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे कहा जाए तो 4 पार्ट है। पहले हम स्ट्रेट लाइन, फिर सर्किल, फिर इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ऐसा करके 5 से 6 पार्ट है। पहले तो स्ट्रेट लाइन से पहले भी कुछ बेसिक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इस सब के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। ओके, तो चैप्टर बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और एक इजी सा चैप्टर है और जेईई मेन एडवांस के पर्पज से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 9th में इसका कुछ बेसिक पढ़े होंगे, आज उसी बेसिक का थोड़ा डीप में होगा। कोई विशेष आज के क्लास में होगा नहीं ना, जो 10th में आप पढ़े उसी का थोड़ा डीप में यहाँ पढ़ाएंगे और उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक, तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे डायमेंशन के बारे में। 1D 2D ये सब जानते होंगे आप लोग। डायमेंशन 1D 2D 1D 2D 3D मेनली यही, और भी होता है 8D 7D, वो सब भी होता है। बाकी वो सब पढ़ना नहीं है, यहाँ पे मेन 3 ही पढ़ना। वो भी अभी हमें मेन इस यहाँ पे 2 ही के बारे में जाना, तीसरा बस बता देंगे, बाकी वो पढ़ना नहीं है इसके बारे में। ओके, 1D ऑब्जेक्ट कोई होगा। 1D ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को 1D कहा जाएगा, मतलब 1 डायमेंशन कहा जाएगा। हिंदी में बीमा कहा जाता है। डायमेंशन का मतलब बीमा, 1 बीमा वाले वस्तु या 1 बीमा की वस्तु। ओके, जब किसी भी वस्तु में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में सिर्फ कोई एक होगा, लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में, इस तीनों में से कोई एक ही होगा। अगर किसी वस्तु में किसी एक ही के लॉन्ग एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा? 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, अगर इस तीनों में से कोई 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? एक LBH में यहाँ क्या होगा? कोई एक इसमें से रहेगा तो किसी एक में, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ या तो लंबाई हो या चौड़ाई या ऊंचाई हो, तीनों में से कोई एक होगा तो 1D होगा। अगर यहाँ कोई 2 होगा, यहाँ क्या होगा? कोई 2, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से अगर कोई 2 इस वस्तु में, कोई भी ऐसा वस्तु जो इस 2 के लॉन्ग एग्जिस्ट करेगा, 2 इसमें उसमें एग्जिस्ट करेगा तो 2D होगा। और तीनों का तीनों एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा? 3D ऑब्जेक्ट होगा। जिसमें एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए 1D ऑब्जेक्ट कैसा? 1D जिसमें केवल एक हो, या तो लंबाई हो तो चौड़ाई ऊंचाई नहीं होगा। जिसमें एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल पतला सा, ये मार्कर है, इससे मोटा तो होगा ही, लेकिन इसको एक स्ट्रेट लाइन जानते हैं जिसमें क्या होता है? सिर्फ लेंथ होता है, नहीं ब्रेथ होता, नहीं हाइट होता है। तो सिर्फ ये क्या लंबाई है, बहुत पतला सा है, लेकिन यहाँ वो दिखेगा नहीं, बहुत पतला सा है। तो ये क्या है? सिर्फ लेंथ है। ये तो क्या हुआ? ये सिर्फ लेंथ के लॉन्ग एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो लंबाई हो किसी वस्तु का, लंबाई वो क्या होगा? 1D होगा। जिसमें आप कह सकते हैं धागा, एक धागा का टुकड़ा ले लेंगे और उसको स्ट्रेट करेंगे, एक धागा का टुकड़ा को, तो क्या होगा? 1D होगा। ठीक, एक धागा टुकड़ा और भी बहुत, जिसमें एक पतला सा सुइया ले लेंगे, जो सुइया होता है, सुइया एकदम पतला सा, वो भी क्या है? सिर्फ लेंथ के लॉन्ग, या कह सकते हैं लेंथ के लॉन्ग एग्जिस्ट करता है, तो वो भी 1D होगा। हम तीनों में से किसी एक के लॉन्ग एग्जिस्ट करें, या तो लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई। ऊंचाई तो यही है, इसको अगर आप ऐसे वर्टिकल रख देंगे तो कह देंगे ऊंचाई। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जो सुइया होता है पतला सा, उसको ऐसे खड़ा कर दीजिए तो ऊंचाई हो गया, और ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दिए तो लंबाई हो गया। तो ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई कहने का मतलब तीनों में से कोई एक होगा तो 1D होगा। 2D में कोई 2 होना चाहिए। 2D ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए, जो इस स्पेस में ज्यादातर वस्तु क्या है? 2D और 3D है। ज्यादातर तो 3D है, लेकिन 2D भी बहुत है। जैसे में एक रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल पन्ना ले लीजिए, आप पेज ले लीजिए रेक्टेंगल, उसमें क्या होगा? सिर्फ लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, लंबाई चौड़ाई होता है और ऊंचाई नहीं होता है। क्या है? इसी प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा, प्लेन से ऊपर नहीं आएगा, हवा में उसका कोई भी पार्ट नहीं है। तो जो प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा? 2D होगा। क्योंकि इसको आप लंबाई ले सकते हैं तो इसको चौड़ाई ले सकते हैं, या इसको हाइट भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ऐसा फिक्स कोई नहीं होता है। ठीक, इसको भी ले सकते हैं। आप एक सर्किल की बात करें, ये भी क्या है? प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा।
प्लेन में एग्जिस्ट करने वाला जितना वो सब में लंबाई चौड़ाई दोनों होगा। इसमें भी आप कर सकते हैं कि अगर कोई भी आप एक छोटा सा एक अगर ये लंबाई लेते हैं तो इसके लॉन्ग जो होगा चौड़ाई बहुत सा एग्जिस्ट करेगा। ये देखिए एग्जिस्ट करेगा, बहुत ऐसा होगा जो चौड़ाई एग्जिस्ट करेगा, मतलब प्लेन में एग्जिस्ट करना। ये भी क्या है, एक 2D है। ठीक, कोई भी क्वाड्रिलेटरल लीजिए, ट्रायंगल लीजिए, जियोमेट्रिकल फिगर कहा जाए, 3 से ज्यादा आकृति वाला कोई भी लीजिए तो क्या है आपको 2D हो गया। ठीक, चलिए, या 2 लाइन एक कर सकते हैं, 2 वेक्टर लेंगे तो 2 वेक्टर ले लीजिए, 2 वेक्टर से जो प्लेन बनता है वो भी 2D हुआ। ठीक, बाकी यहाँ पे आप ज्योमेट्री के बारे में ज़्यादा समझिए। 3D ऑब्जेक्ट में क्या होगा, तीनों का तीनों होगा। कोई भी क्यूब ले लीजिए, क्यूब या क्यूबाइड या कह सकते हैं लूडो का पासा कह सकते हैं। 3D तो बहुत ऑब्जेक्ट है। मार्कर भी देखिए, इसमें क्या होगा, कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा, कुछ ऊंचाई भी होगा। क्या है, ये लंबाई लेते हैं तो ये चौड़ाई, तो ये ऊंचाई हो गया। कोई भी बुक लीजिए, पतला सा पतला भी बुक लेंगे, उसमें क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा। मतलब वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसमें तीनों का तीनों एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, 3D ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ ऑब्जेक्ट 1D 2D 3D के बारे में थोड़ा ऐसे इंट्रोडक्शन दिया है। फिर सब हम चलते हैं 1D क्या होगा, 1D रीजन में 1D प्लेन 1D रीजन में, 2D रीजन में और 3D रीजन। 3D रीजन तो पढ़ना नहीं है। ठीक, जैसे मैं यहाँ 1D रीजन कहने का मतलब क्या है, 1 डायमेंशन वाला रीजन। और कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है सीधा, जिसमें सिर्फ लंबाई है चौड़ाई नहीं। ठीक, पूरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो ये क्या है, 1D क्या हो, ये 1D रीजन वाला ज्योमेट्रिकल फिगर है। अगर इस पे कोई वस्तु डिस्टेंस ट्रेवल करे या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसके लॉन्ग, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इसके लॉन्ग वो क्या हुआ, 1D होगा, क्योंकि सिर्फ इसी लाइन पे हुआ। 1D रीजन में जब ट्रेवल होता है तो क्या हुआ, 1D रीजन हुआ। ओके, 1D मतलब 1 डायमेंशनल, 1D शॉर्ट में बोले 1 डायमेंशनल रीजन हुआ। ओके, अब यहाँ देखिए थोड़ा सोचते क्या है, हम प्लेन कैसे लिया, कैसे ऑरिजिन आया, कैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब लिया आता है। मतलब मैथ क्या है, जितना ज्यादा सोचिएगा उतना ज्यादा आसान बनते जाता है। जितना ज्यादा सोचते सोचते और ज्यादा से ज्यादा चीज पे सर्चिंग किया गया और वो क्या हुआ, उस सभी चीज को जो आसान बनाया, जिंदगी को आसान बनाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एक लाइन है, कोई मान लीजिए व्यक्ति है, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति यहाँ पे। ठीक, ए नाम का व्यक्ति यहाँ पे। ठीक, अब इसको बी को बताना है कि हम कहाँ पे, ये बी कोई भी है, बी क्या है, एक आदमी है, ये ए है, एक बी है, या इसको मान लीजिए राम है। ठीक, और एक श्याम है, क्या है, एक श्याम। ठीक, राम को श्याम को अपने लोकेशन के बारे में बताना है। ठीक, श्याम को ये पता है कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि यहाँ एग्जिस्ट करता है, इस स्ट्रेट लाइन के बारे में वो पता है। ठीक, अब राम अपना जो लोकेशन बताएगा, कम से कम इंफॉर्मेशन में कैसे बताएगा ताकि श्याम डायरेक्ट इस लोकेशन पे पहुंच जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन पे वो पहुंच जाएगा। और कहा जाए तो कम से कम में यहाँ पे इसे पता कर लिया कि हाँ राम इस जगह पे है। ठीक, राम कैसे बताए, तो सबसे पहले तो राम एक स्ट्रेट लाइन पे है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को लोकेशन बताया जाता है तो किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। कोई ऐसा इंडिकेट होता है या ऐसा कोई चिन्ह होता है या ऐसा कोई फेमस टेम्पल या कोई भी ऐसा कोई फेमस पेड़ होता है उसके रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा हो कोई ना कोई किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताया। जैसे मैं मान लो आप एक ऑर्डर डिलीवर करते हो अपने घर पे, ऑर्डर करते हो। ओके, जब उसका पार्सल आया, आपका डिलीवर होने आया आपके पास। ओके, तो आप एक क्या मार्क चिन्ह डालते होंगे, एक फेमस कोई पैलेस होगा उसका नाम डालते होंगे कि हाई स्कूल में, मतलब आपके घर से 10 मीटर की दूरी पे हाई स्कूल है। ओके, तब क्या डालते होंगे कि हाई स्कूल से 10 मीटर आगे, हाई स्कूल से क्या 10 मीटर आगे। तो यहाँ जो हाई स्कूल के रिस्पेक्ट में आप अपना लोकेशन बता रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इस हाई स्कूल के रिस्पेक्ट में पहले जो आदमी आएगा वो क्या करेगा, आपके हाई स्कूल के पास क्या करेगा, वो विजिट करेगा। फिर हाई स्कूल से क्या करेगा, वो आपके पास या हाई स्कूल के लोकेशन से आपका लोकेशन पता करेगा।
तो राम कैसे श्याम को बताएगा अपना लोकेशन के बारे में? यहाँ इस लाइन पे कहीं ना कहीं उसको एक कोई ना कोई ऐसा चीज लेना पड़ेगा अपने लोकेशन को बताने के लिए, ठीक, कम से कम इंफॉर्मेशन। अगर मान लो ऐसे बताया कि हम 10 मीटर दूरी चल के आए, 10 मीटर की दूरी पर है, तो 10 मीटर की दूरी तो यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, तो ये फिक्स नहीं हुआ। मतलब इतना कंडीशन बताना तो कि ताकि ये अपना एग्जैक्ट लोकेशन बता दे। तो एक क्या किया है कि राम को अपना लोकेशन बनाने के लिए एक फिक्स इसमें पॉइंट को एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, एक फिक्स पॉइंट को एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, जिसका नाम 0 दे दीजिए, ठीक, जिसका नाम 0 दे दीजिए। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इधर भी बढ़ने वाला है और इधर भी बढ़ने वाला है, ठीक। चलिए इसको x नाम दे दीजिए, तो इसको x डैश नाम दे दीजिए, ठीक। अब 0 से भी बताएगा राम, ये तो डायरेक्शन पता होगा श्याम को। राम तो ये बताया कि हम x डैश लाइन पे है, x डैश लाइन पे है, लेकिन कहाँ है वो नहीं पता रहेगा श्याम को। राम को अब एक ये फिक्स कर लिया है कि एक 0 है पॉइंट। अब उससे अगर अपना एक डिस्टेंस बता दे, मान लो वे कुछ भी डिस्टेंस ले लीजिए, सपोज डेट मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पर, ठीक, ये क्या कीजिए 10 मीटर की दूरी पर। अगर अब राम बोलेगा श्याम को कि मैं 0 से 10 मीटर दूरी आगे हूँ, 0 से 10 मीटर दूरी आगे हूँ, मतलब पॉजिटिव साइड कर सकते हैं। ये 0 के क्या हुआ लेफ्ट साइड, ये 0 के क्या हुआ राइट साइड। मतलब अगर राम ऐसे बोले मैं 0 के राइट साइड में 10 मीटर की दूरी पर हूँ, तो श्याम डायरेक्ट समझ जाए कि हाँ 0 और 0 से 10 मीटर दूरी पे यही। मतलब अगर राम ऐसे बोलता है 0 से 10 मीटर की दूरी पे, तो फिक्स यही एक लोकेशन होगा। और इस लाइन पे भी है, इस लाइन का अलग किया जाए तब तो 10 मीटर इधर भी हो सकता है, इधर इधर इन्फिनाइट हो जाएगा, लेकिन इस लाइन पे मात्र एक ही पॉइंट है जो कि 10 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ मेनली कहना हम क्या चाह रहे हैं कि राम को या किसी ऑब्जेक्ट को अपने लोकेशन का डिफाइन करने के लिए कि वो कहाँ है, क्या है वो, उसके लिए क्या हुआ एक फिक्स एक पॉइंट लेना होगा। इस पे एक पॉइंट जिसका नाम क्या किया गया ओरिजिन रखा गया। फिर अब उससे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बताएगा। तो यहाँ पे कहेगा 10 मीटर है तो 10 होगा, ये 10 मीटर दूरी, तो ये इसका फिक्स लोकेशन हो जाएगा। तो इसी को जिसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे क्या किया गया, ये रियल लाइन इसको बना दीजिए 1 2 3 4 4 5 6 और जो बैक साइड में वो निगेटिव हो जाएगा, -2 -3 -4 ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक। तो अब अगर लाइन ये डायरेक्ट पहले से ही ऐसा रहता, अब देखिए हम बताना क्या चाह रहे थे, क्यों डिफाइन किया जाए। अगर लाइन पे पहले से सब एग्जिस्ट रहता, श्याम को भी पता है कि ऐसा एक लाइन है 0 1 2 3 ऐसे, इस पे डिस्टेंस भी डिनोट किया गया है। और राम यहाँ पे मान लो 4 यूनिट पे रहता, 4 यूनिट पे, तो राम डायरेक्ट अगर श्याम को बताना तो क्या बोलता, कोई 0 कुछ नहीं, डायरेक्ट कि मैं 4 डिस्टेंस मतलब 4 0 से राइट साइड में 4 की डिस्टेंस, 4 यूनिट के डिस्टेंस, तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता। अगर इधर आता, मान लो इधर रहता, यहाँ पे कहीं रहता, तब कैसे बताता, तो ऐसा तो नहीं बोलता। -3 के डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये माइनस ये डिनोट करता है कि 0 के लेफ्ट में है, 0 के पीछे है, ओके, 0 के लेफ्ट में। अगर यहाँ पे राम होता तो बताता हो क्या कि मैं 0 के लेफ्ट में 3 यूनिट डिस्टेंस पे, ओके। तो मेन ये है कि किसी भी पार्टिकल का लोकेशन बताने के लिए क्या एक फिक्स लाइन को लिया गया है यहाँ पे, जिसमें एक ओरिजिन फिक्स है, बाकी जो डिस्टेंस है उस पर मार्क किया गया, ठीक, 1 2 3 4 डिस्टेंस या यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ए, ओके। तो ऐसे ये क्या हुआ, इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसके द्वारा जो तय दूरी होगा वो क्या होगा 1 डायमेंशनल रीजन में होगा, और 1 डायमेंशनल क्या होगा डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या है लंबाई के एलोंग ही सिर्फ तय किया गया, ठीक। चलिए तो 1D हुआ। 1D के बारे में कुछ इतना ज्यादा बताना नहीं चाहिए था, बाकी जब बात हो बता दे, ठीक। मेन है 2D, और 2D के बारे में हमको अभी ज्यादा पढ़ना, ठीक। अब सपोज दैट कि क्या है एक बोर्ड है, बोर्ड तो ये क्या है एक प्लेन है, ये क्या है प्लेन है और इसमें क्या है लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो ये क्या हुआ आपको 2 डायमेंशनल रीजन है,
ये जो बोर्ड है क्या है, 2 डायमेंशनल, एक प्लेन है, प्लेन कोई भी क्या होगा 2 डायमेंशनल, क्योंकि उसमें लंबाई भी और चौड़ाई भी है। ओके, ये क्या है 2 डायमेंशनल, जैसे इसमें क्या है लंबाई भी और चौड़ाई भी। अगर कोई मान लो एक ऑब्जेक्ट है, या मान लो राम ही है यहाँ पे, ठीक। अब ऐसे ही सेम ऐसे श्याम को अगर एक अपने लोकेशन के बारे में, इस बोर्ड में है एक प्लेन है, इस प्लेन में राम यहाँ पे, श्याम को बताना होगा तो कैसे बताएगा, और कम से कम इंफॉर्मेशन में ऐसा बताए कि श्याम इसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जान जाए, कैसे बताएगा। तो अगर ऐसा कुछ पूरा प्लेन है, कोई ऐसा मार्क चिन्ह इस बोर्ड में नहीं है, कुछ ऐसा बताने किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बताएगा तो बताना इम्पॉसिबल है। यह अगर श्याम को बताना भी चाहेगा तो क्या बताना चाहे, कुछ नहीं बता पाएगा। तो कोई ऐसा एक चिन्ह लेना होगा, या कोई ऐसा बिंदु, या कोई ऐसा एक फिक्स पहले से लेना होगा जिसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, अपना डिस्टेंस बता सके, डिस्टेंस या डायरेक्शन बता सके। तो मान लीजिए वो जो एक फिक्स पॉइंट है जिसका नाम ऑरिजिन 0 कहा जाता है, वही ऑरिजिन को 0 एक फिक्स पॉइंट ले, ठीक। अब इस फिक्स पॉइंट से अगर बताएगा ये, मान लो फिक्स पॉइंट से राम और क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, कम से कम इंफॉर्मेशन, ताकि श्याम को पता चले कि ये यहाँ पे लोकेशन है राम का। कैसे बताएगा कि अगर मान लो ये डिस्टेंस क्या है, x यूनिट है, x यूनिट, ठीक, या 10 20 कुछ भी मान सकते हैं, इसको समझाने के लिए हमें ले। अगर सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन से राम श्याम को बताएगा कि मैं 0 से, मैं जो ऑरिजिन है इसका नाम क्या दिया, ऑरिजिन जो है उससे मैं x यूनिट डिस्टेंस पे हूँ, तो श्याम ऑरिजिन तो पहचान लेगा यहाँ पे x यूनिट, तो x यूनिट डिस्टेंस तो इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, x यूनिट डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है, इनफाइनाइट 10 यूनिट इस पॉइंट इधर इधर, अलग अलग डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में इनफाइनाइट x यूनिट डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। तो इतना इंफॉर्मेशन से ये अपना लोकेशन को यूनिक नहीं कर पाया, ये यूनिक नहीं कर पाया, सिर्फ डिस्टेंस बताएगा तो इस प्रकार का इनफाइनाइट लोकेशन हो सकता है। तो और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, एक तो डिस्टेंस बता ही दिया, और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या देगा ताकि वो उस पे होगा। तो एक डायरेक्शन के लिए एग्जिस्ट करने के लिए क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इससे पासिंग ले लिया गया, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग ले लेते हैं, ठीक, इसको x डैश कर दी, इसी को x एक्सिस करते हैं, ठीक, ऑरिजिन है। अब बता सकता है राम कि अगर इससे मान लो 30 डिग्री या थीटा डिग्री, 30 या थीटा कह सकते, कोई भी सपोज कर लीजिए 30। अगर अब श्याम बताएगा राम को कि मैं एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसे एंगल बनेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में x या 10 मीटर मान लीजिए, x या 10 मीटर मान लीजिए, कि 10 यूनिट मान लीजिए, मीटर कोई जरूरी नहीं है, मीटर ही लेना, बाकी ले सकते हैं, कि मैं ऑरिजिन से जो पास ऑरिजिन है उससे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 10 यूनिट डिस्टेंस पे हूँ। तो फिक्स है कि इस लाइन से 30 बनाने वाला का होगा, ए होगा, और इस पे इनफाइनाइट ये जो है सभी पॉइंट क्या होगा, इससे 30 बनाएगा, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे ये सभी को ऑरिजिन से ऐड करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, सब 30 बनाएंगे। बाकी क्या है कि 10 यूनिट, तो यहाँ से 10 यूनिट एक ही होगा, मात्र एक यूनिक पॉइंट होगा, यही एक यूनिक वे हुआ। तो क्या होगा, यहाँ पे कम से कम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक पॉइंट फिक्स करना होगा इस राम को, इस प्लेन में लोकेशन बताने के लिए। राम को इस प्लेन में लोकेशन बताने के लिए किसी अदर व्यक्ति को या श्याम को या जिसको भी बताना चाहे, उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक फिक्स पॉइंट करना होगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तभी वो अपना लोकेशन को इस प्लेन में एक यूनिक तरीका से बताएगा और उससे कोई भी व्यक्ति जल्दी समझ जाएगा। तो ऐसे बताएगा तो हुआ। तो ये क्या है, पोलर फॉर्म है, ये जो बताया क्या है, पोलर फॉर्म है। ये पोलर फॉर्म आगे पढ़ना है तो इसका हम बात यहाँ नहीं करेंगे, हम इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं और ज़्यादा इसमें कुछ और फिक्स करते हैं तो और ज़्यादा बताना आसान होगा। ठीक, चलिए अगर हम इसी पे ऑरिजिन से पासिंग ही एक और वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं जिसको क्या कहा जाएगा, वाई एक्सिस, वाई डैश, और ये क्या होगा, वाई। ओके, ये क्या होगा, ऑरिजिन।
ठीक, चलिए अब दो लाइन, इस प्लेन में क्या है, दो लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, जहां पे कट करता उसको क्या कहा गया, ऑरिजिन 0 0 कहा गया। ठीक, अब इस पे मार्क है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। बैक में भी मार्क है 1 -2 -3 -4, ऐसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अगर ऐसे क्या होगा, दो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, एक पॉइंट पे कट करेगा। अब इस प्लेन में कोई भी व्यक्ति होगा या कोई भी पॉइंट होगा, उसका लोकेशन इस दोनों से बताना सबसे आसान होगा। कैसे, वो देखिए। अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक, चलिए 2 पे लेते हैं या 3 पे लेते हैं, यहाँ, ठीक, चलिए एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि या राम को ही मान लीजिए, राम है यहाँ पे। अगर श्याम को लोकेशन बताना होगा इस प्लेन में, तो कैसे बताएगा, और ताकि जल्दी श्याम समझ जाए। तो अगर श्याम को, राम को बताना होगा, तो अगर राम देखा जाए राम, तो ऑरिजिन से क्या है, पहले 3 यूनिट चला है, इसमें एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर क्या है 2, एक है 2 यूनिट, ठीक, एक क्या है 2 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट चलेगा। तो अगर राम तो, या तो ये कैसे बताएगा श्याम को कि तुम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करो, 3 यूनिट चलो, और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल 2 यूनिट चलो। तो राम यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसा पहुंच जाएगा सिर्फ एक ही लोकेशन। ओके, अब इतना ज्यादा करने, इतना लंबा प्रोसेस में करने के बजाय इसको डायरेक्ट इस पॉइंट को एक पॉइंट को डिनोटेशन दे दिया गया कि जब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन क्या 3 यूनिट चला है, आप कह सकते हैं वाई एक्सिस से 3 यूनिट चला, वाई एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस क्या होगा, 3 ही यूनिट होगा। अगर देखा जाए, अगर ए 3 है तो वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर डायरेक्ट कहीं भी डिस्टेंस बोला जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो वाई एक्सिस से क्या है, 3 यूनिट होगा। ठीक, तो इस पॉइंट का जो लोकेशन है 3 कर दिया जाता है। ठीक, फिर क्या है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना चला है, 2 यूनिट, तो इसका डिस्टेंस 2 कर दिया जाता है। ओके, तो इतना बोलने के बजाय कि पहले एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट आओ, फिर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर या कहा जाए तो वाई एक्सिस के पैरेलल 2 यूनिट आओ, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि राम डायरेक्ट बोल सकता है कि हम पॉइंट 3,2 पे खड़े हैं, 3,2 पे खड़े, तुम आ जाओ वहां। तो श्याम डायरेक्ट समझेगा कि 3,2, तो 3 पे चलेगा, फिर 2 चलेगा, वहां चल जाएगा। तो तुम वो कम से कम इंफॉर्मेशन में और ज्यादा बेटर वे कहने का, ज्यादा आसान तरीका है कहने का है कि इसी जब ऐसे बोलेगा 3,2 पे आ जाओ, तो बहुत आसान तरीका हुआ और यही इस पॉइंट का लोकेशन होगा। ठीक, तो ऐसे क्या है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ऐसे ही सोचा गया कि कैसे आसान बना जाए लोकेशन को बताना, किसी का क्या 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 फिक्स कर दिया जाए ताकि बताना और ज्यादा आसान हो जाए और मैथ और ज्यादा इम्प्रूव हो और ज्यादा इसमें सर्च होगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका 2D में कैसे सोचा है। ओके, अब यहाँ देखिए कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे ऐसे चला, मान लो या वाई एक्सिस से पहले ऐसे चला 3, फिर ऐसे चला, ठीक, 3 और 2, तो इसका लोकेशन क्या हुआ 3,2। ये 3 क्या है, वाई एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस है। ये 2 क्या है, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस है। ठीक, ये 3 है, ये 2 है। ठीक, तो यहाँ 3 चला, 2 चला, 3 हो गया। अगर डायरेक्ट बोला जाए कि 3,2 क्या है, कोऑर्डिनेट है, 3,2 पर पॉइंट पे है, तो उसका मतलब आपको समझ जाना है। आपको डायरेक्ट बोला जाए कोई भी राम क्या है 3,2 पे है, तो इसका मतलब समझ जाना है कि राम क्या है, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से क्या है 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। ऐसे ही अगर कहा जाए, मान लो एक जनरल लेते हैं कहीं पे पॉइंट, इसमें मान लो कहीं पे लेते हैं एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं। ठीक, अगर एक्स कॉमा वाई है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स जो है वाई, एक्स जो है ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। एक्स यूनिट जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला है, या कह सकते हैं वाई एक्सिस से
x यूनिट डिस्टेंस है, ठीक। ये जो x कोऑर्डिनेट है क्या है, x एक्सिस के लॉन्ग चला है, और ये जो y कोऑर्डिनेट है क्या, y एक्सिस के लॉन्ग चला है। y एक्सिस के पैरेलल चलेगा तब, और इसके यहाँ पे चलेगा तब, वो बात बराबर ही है। तो y जो है, ये y यूनिट डिस्टेंस क्या होगा, x एक्सिस से डिस्टेंस होगा। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने का मतलब है, और कहा जाए कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि x जो है y एक्सिस से डिस्टेंस है x यूनिट, और y जो है x एक्सिस से डिस्टेंस है y यूनिट। ओके, दूसरा ऐसे भी सोच सकते हैं कि x जो है x एक्सिस के लॉन्ग चला है x यूनिट, y जो है y एक्सिस के लॉन्ग चला है y यूनिट, ठीक। चलिए, ये तो रिवर्स बोला गया। और फिर या ऐसे बोलेगा कि कोई भी एक पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है जो x के बाएं तरफ या x के निगेटिव डायरेक्शन में, कह सकते x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट चला है, मान लो यहाँ 5 यूनिट चला है। फिर उसके बाद y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट चला है, या मान लो y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट चला, तो x एक्सिस के यहाँ 5 होगा, ठीक, 5। और फिर यहाँ 2 चलेगा, तो क्या होगा, y एक्सिस के डायरेक्शन में 2 यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ से चल के यहाँ पे 2 आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले तो कहा क्या है x एक्सिस के निगेटिव में, तो निगेटिव के लिए क्या लेंगे, -5, और फिर y एक्सिस के भी निगेटिव में चला गया, तो निगेटिव के लिए क्या लेंगे, -2। तो जो माइनस लगता है ये क्या बताएगा यहाँ पे कि ये क्या है, निगेटिव साइड, बैक साइड में चला है। ओके, तो पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक। या ये भी कर सकते हैं, पहले x है तो x ही का लिखते हैं। ओके, पहले जो कोऑर्डिनेट है x है, इसलिए पहले x पे चला दिए, फिर 2 पे चला दिए। बाकी ऐसे भी कहने के लिए कह सकता है कि पहले y पे चला है 2 यूनिट, फिर x एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस के 5 यूनिट चला, तो फिर x -5 और -2 कर सकते हैं, ठीक। मतलब ऐसे y एक्सिस पे भी चला के x पे चलते हैं। बाकी पहले कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है कि पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट, इसलिए पहले x कोऑर्डिनेट को ही x एक्सिस पे ही चलाकर फिर y एक्सिस को लेते। ओके, तो ये सब वैसे बिल्कुल आप 10th में पढ़ चुके हैं। बाकी यहाँ पे सही एक कैसे सोचा गया है, कैसे ये सर्च हुआ होगा, उसके बारे में थोड़ा हम बात किए। ओके, एक दूसरा और इसमें बताना क्या है, मुझे बताना है। चलिए, इसमें जो होगा, इसको क्या कहा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट को कहा जाता है एब्सिसा कहा जाता है, एब्सिसा। इसको क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। ये सब पढ़े हुए, हिंदी में इसको भुज कहा जाता है, और हिंदी में इसको कोटि कहा जाता है, ठीक। कोटि और भुज, ठीक। चलिए, इसमें दोनों का दोनों, अगर इस रीजन में चलता है तो दोनों का दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। अगर इस रीजन में कोई चलता है तो क्या होगा, x निगेटिव होगा, y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देख सकते हैं आप कि x जब भी कोई चलेगा इसमें तो x निगेटिव होगा, बाकी ऊपर चलेगा तो y पॉजिटिव होगा। अगर इसमें चलेगा तो दोनों का दोनों निगेटिव होगा। अगर इसमें चलेगा तो x पॉजिटिव और y क्या होगा, निगेटिव। पहले x का, कहीं भी पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, बाद में y का लिखा जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये सब थोड़ा बेसिक था, ये सब पढ़े भी है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा विशेष है नहीं।